वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान आर्मी एज ए पीएमए लॉन्ग कोर्स 153 एक्सपीरियंस क्वेश्चन प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में टोटली क्वेश्चन एक्सपीरियंस शुदा रिपीटेड क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे। ऑल सेंटर्स का मिक्स एक्सपीरियंस डिस्कस होगा। आज तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं सभी एक्सपीरियंस इसी एक वीडियो में। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर बनता है अशगाबत। जो अशगाबत है ये तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल सिटी है। तो इससे जो रिलेटेड यानी मिलती जुलती कंट्रीज़ हैं इनके साथ ही हैं, ये भी आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्टों में इनमें से कोई कंट्री का कैपिटल लाजमी पूछा जाएगा। जैसा कि अगर बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान का जो कैपिटल है अस्ताना, कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना। अगर बात करें किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान का जो कैपिटल है बिश्केक, किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक। अगर बात करें ताजिकिस्तान की, तो ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है दुशनबी। अगर बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है अशगाबत। अगर बात करें उज़्बेकिस्तान की, तो उज़्बेकिस्तान का जो कैपिटल है ताशकंद। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ केटू। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो केटू की लेंथ यानी हाइट इसकी मतलब कितनी है, कितनी लंबाई इसकी है। तो इसका राइट आंसर बनता है 8611 मीटर केटू की हाइट है और ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। अगर फुट में पूछी जाए तो ये 28,251 फुट है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मतलब ये जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे एक्सपीरियंस शुदा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन काफ़ी सारे जितने भी इससे पहले टेस्ट हो चुके हैं सभी का मिला के एक्सपीरियंस इसी एक वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो केटू की जो लेंथ है वो कितनी है, 8611 मीटर। अगर फुट में पूछी जाए तो 28,251। अगर ये मतलब है कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी पूछी जाए तो वो है नांगा पर्वत, और नांगा पर्वत की लंबाई है 8126 मीटर। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर बात करें केटू की, तो केटू का दूसरा नाम गॉडविन आस्टन है, यह भी पूछा जा सकता है। केटू किस रेंज में वाक़ है, ये कराकरम रेंज में वाक़ है। अगर बात करें पाकिस्तान की दूसरी चोटी तो वो है नांगा पर्वत, जिसकी लंबाई 8126 मीटर है। और केटू का मतलब नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन और वो हिमालय रेंज में वाक़ है। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, तो वो नेपाल तिब्बत में है और वो है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और के नेपाल तिब्बत में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो वो है 8850 या 8849 या 50, यानी 8849 या 50 होगा। तो आप लोगों ने टिक करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द राइटर ऑफ बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये एक बुक लिखी गई है कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर बनता है अयूब खान। ये किताब लिखी है फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये किसने लिखी है, अयूब खान ने लिखी है। ये आप लोगों ने याद रखना है, अयूब खान ने ये बुक लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर। तो अयूब खान की बात करें तो अयूब खान पाकिस्तान के सदर थे, पाकिस्तान के दूसरे सदर अयूब खान थे। और अगर बात करें अयूब खान की, तो इन्होंने पाकिस्तान का दूसरा आइन भी दिया था 1962 वाला, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NATO नेटो हेडक्वार्टर। इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो नेटो का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नेटो का हेडक्वार्टर है। तो नेटो की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की फुल फॉर्म है। और ये कब बनी ये भी सवाल आ सकता है। तो ये 4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल 1949 यानी 4 अप्रैल 1949 को ये बनी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 4 अप्रैल 1949 को ये बनी थी नेटो। तो इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स शहर है। और ये किसका शहर है, बेल्जियम का। यानी बेल्जियम में अभी मतलब कि आ सकता है। अगर बेल्जियम हो तो बेल्जियम पे आप लोग क्लिक करेंगे, अगर हो ब्रुसेल्स तो ब्रुसेल पे आप टिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो लार्जेस्ट डेजर्ट यानी मतलब एक सहरा है पाकिस्तान का, तो उसका क्या नाम है। इसका राइट आंसर है थर डेजर्ट, जो कि सिंध में वाक़ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट डेजर्ट है, पाकिस्तान का थर डेजर्ट, जो कि सिंध में वाक़ है। अगर बात करें पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है तो उसका नाम है सहारा डेजर्ट। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, SAHRA सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है। और पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो क्या है, थर डेजर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जैसा कि फर्स्ट PM ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो पहले मतलब एक प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप लोगों को पता होगा कि लियाकत अली खान थे। और लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले मतलब प्राइम मिनिस्टर थे। और लियाकत अली खान ने 1923 में मतलब एक मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है, ये भी मतलब एक आ सकता है। 1923 में लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने मतलब एक 1923 में क्या किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट वुमेन PM ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट वुमेन PM है वो है बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा मतलब है कि वज़ीर आज़म बन चुकी हैं पाकिस्तान की। अगर बात करें 1988 से 1990 तक एक दफ़ा, और बाद की बात करें 1993 से 1996 तक दूसरी दफ़ा, यानी 2 दफ़ा मतलब बेनज़ीर भुट्टो बन चुकी हैं वज़ीर आज़म। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और बेनज़ीर भुट्टो कहाँ पैदा हुई, कराची में। कब पैदा हुई, 21 जून 1953,
यानी 21 जून 1953 में बेनज़ीर भुट्टो कराची में पैदा हुई और वफ़ात पाई 2007 में। 27 दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने वफ़ात पाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2007 में वफ़ात पाई बेनज़ीर भुट्टो ने और पैदा हुई कराची में 1953 में, यानी 53 में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो आप लोगों को पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के थे कायदे आज़म। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर पूछे जाएँ तो वो थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर मलिक ग़ुलाम मोहम्मद। पाकिस्तान के चौथे गवर्नर इस्कंदर मिर्ज़ा। तो इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर भी हैं और आखिरी गवर्नर भी हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो जो इंडिया के मतलब है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये आप लोगों ने याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के पहले गवर्नर थे, ये आखिरी वासराय भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ये आखिरी वासराय भी थे और इंडिया के पहले गवर्नर भी ये बने 1947 से 1948 तक, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइड ऑफ एशिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एशिया की किस साइड पे मतलब है कि कॉन्टिनेंट वाक़ है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, थोड़ा सा ये गलत मतलब है, किसने जो भी एक्सप्लेन सेंड करता है वो सही तरह क्वेश्चन मतलब उन्हें याद नहीं होते। तो ये मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि एशिया की किस साइड पे सब कॉन्टिनेंट वाक़ है, तो ये साउथ साइड पे वाक़ है। साउथ साइड पे सब कॉन्टिनेंट वाक़ है, यानी बरसगीर, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है बरसगीर, ये साउथ साइड पे वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया चाइना बॉर्डर नेम इज़, यानी जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है MC मोहन लाइन। MC मोहन लाइन इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम है। तो ये आप लोगों ने साथ साथ याद भी करते जाना है, इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट आसानी से पास हो जाएगा अगर इस वीडियो को मुकम्मल देखते हो, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस और अक्सर एक्सपीरियंस क्वेश्चन मतलब रिपीट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपेस्ट ओशन इज़, तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो डीपेस्ट यानी जो गहरा मतलब है कि ओशन का मतलब होता है बहर, समुंदर, तो ये मतलब इसका क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन डीपेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। मतलब है कि जो पैसिफिक ओशन है ये लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा भी है और डीपेस्ट यानी सबसे गहरा भी है। तो पूरी दुनिया में टोटल 5 ओशन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पूरी दुनिया में 5 ओशन है और सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन और जो सबसे छोटा है वो है आर्टिक ओशन, ARTCI आर्टिक ओशन सबसे छोटा है। आर्टिक ओशन छोटा, पैसिफिक ओशन बेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल वीटो पावर कंट्री इन UN, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यूएनओ में टोटल मतलब वीटो पावर कंट्री कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 5 कंट्री है यूएनओ में। तो यूएनओ के बारे में आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ कब बनी, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनी थी। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है तो वो न्यूयॉर्क अमेरिका में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल उसका क्या नाम है, इसका राइट आंसर है वीना। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है उसका नाम है वीना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ इन वर्ल्ड वार 2, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो जंग अजीम दोम थी उसमें मतलब है कि किस कंट्री में ज़्यादा मतलब है कि डेथ यानी अमवात हुई थी, किस कंट्री के सबसे ज़्यादा लोग मतलब है कि मरे थे, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान में सबसे ज़्यादा मतलब एक लोग मरे थे जब वर्ल्ड वार 2 यानी वर्ल्ड वार 2 यानी दूसरी जंग अजीम में जापान में। और आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जापान में मतलब कि एटम बम भी मतलब कि फेंका गया था, जो कि अगस्त 1945 को एक था हिरोशिमा और नागासाकी में ये एटम मतलब बम फेंके गए थे जापान में। तो जापान में सबसे ज़्यादा अमवात हुई थी जंग अजीम दोम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द शीना लैंग्वेज स्पोकन, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो शीना लैंग्वेज है, जो शीना ज़बान है ये किस मुल्क में बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका। वेयर इज़ द शीना लैंग्वेज स्पोकन, अफ्रीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा डैम जो कि लार्जेस्ट है दुनिया में, यानी दुनिया में सबसे बड़ा डैम है, और पूछा गया कि वो कहाँ पे वाक़या है, तो इसका राइट आंसर है थ्री गॉर्जेस डैम जो कि चाइना में वाक़या है। थ्री गॉर्जेस डैम जो कि चाइना में वाक़या है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मंथ्स 31 डेज इन ईयर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने महीने हैं जो कि 31 दिनों के हैं। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे क्योंकि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो ये आप मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा कि कितने महीने हैं, क्योंकि इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आप लोगों के टेस्ट में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन इस कॉल्ड, यानी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उस वो क्या कहलाती है, उसका राइट आंसर है ड्यूरेंट लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है, ड्यूरेंट लाइन। तो ये कब मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कब बनी या कब लगाएगी लाइन, तो ये 1893 में 1893 में ये लाइन लगाई गई थी, ड्यूरेंट लाइन। और ये पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
काउंटी विद नो रेगुलर आर्मी, यानी किस कंट्री में, ये लिखा हुआ है काउंटी, मतलब है कि गलती होगी लिखने में, कंट्री विद नो रेगुलर आर्मी, यानी किस कंट्री के पास रेगुलर आर्मी नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनता है कोस्टा रिका, या कोई जो भी नाम बनता है इसको आप लोगों ने याद रखना है, इसमें कोई आर्मी नहीं है। तो आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों ने याद भी करते जाना है। कंट्री विद नो रेगुलर आर्मी, कोस्टा रिका या कोस्टा रिसा जो भी बनता है, ये आप लोगों ने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वोमेन इफ 2/3 ऑफ द पैसेंजर्स ऑन ए बस आर मेन। तो इसका राइट आंसर बनता है 10। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने रट लेना होगा, इसका जवाब 10 आता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नंबर ऑफ वोमेन इफ 2/3 ऑफ द पैसेंजर्स ऑन ए बस आर मेन, तो ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, वर्बल इंटेलिजेंस का 10। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को वर्बल इंटेलिजेंस या मतलब इस तरह की किसी भी मतलब वर्बल इंटेलिजेंस या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में आप लोगों को कि मतलब है कि सही कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो दूंगा, जिससे आप लोगों का वर्बल इंटेलिजेंस का और एक नॉन वर्बल वीडियोज़ की भी, नॉन वर्बल की वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा नेक्स्ट मतलब है कि दिन। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नॉन वर्बल एक वीडियो मिलेगी तकरीबन 38 मिनट की, उससे आप लोगों का नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली आंख बंद करके हल कर सकोगे। तो इंशाल्लाह वो वीडियो लाजमी सुनिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बैटल वाज हजरत हमजा मर्टरा, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि किस बैटल में हजरत हमजा मतलब है कि शहीद हुए थे। तो इसका राइट आंसर है बैटल ऑफ अहद। बैटल ऑफ अहद में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे, और बैटल ऑफ अहद कब हुई थी? 3 हिजरी को। 2 हिजरी में गज़वा बदर, 3 हिजरी में गज़वा अहद, 5 हिजरी में गज़वा अहज़ाब या खंदक, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया, 7 हिजरी में गज़वा खैबर, और 8 हिजरी में फ़तह मक्का, और 9 हिजरी में गज़वा तबूक। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इस क्वेश्चन में यह बताना है कि WHO का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है जिनेवा। जो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा पे। तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कैपिटल कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम फॉर स्पर्म। तो स्पर्म का सिनोनिम क्या है? तो इसका राइट आंसर है रिजेक्ट। सिनोनिम फॉर स्पर्म रिजेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर खान वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो जहांगीर खान थे उसका किस मतलब के स्पोर्ट के साथ लिंक था। तो इसका राइट आंसर है स्क्वाश। वो स्क्वाश गेम में मतलब स्क्वाश गेम के प्लेयर थे जहांगीर खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट रिवर इन एशिया। तो इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो एशिया का लार्जेस्ट रिवर है तो उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है यंगटेज रिवर, यानी ये मतलब एक नाम है, इसको आप लोगों ने रट लेना होगा। ये एशिया का, बराज़न एशिया का सबसे बड़ा रिवर है। अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है तो वो है अंडस रिवर, यानी दरिया सिंध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनांस मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंटरम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो इसका राइट आंसर बनता है लियाकत अली खान। जो फिनांस मिनिस्टर मतलब 1946 के में मतलब है कि जो मतलब रहे हैं फिनांस मिनिस्टर, तो वो उनका क्या नाम है? इसका राइट आंसर लियाकत अली खान, यानी लियाकत अली खान 1946 में फिनांस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो 1947 में वो बने थे PM यानी वज़ीर आज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। तो इसका राइट आंसर बनता है जस्टिन ट्रूडो। ये जो भी नाम बनता है इसको आप लोगों ने याद करना है, ये कनाडा का करंट मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द बहाउद्दीन ज़िक्रिया लोकेटेड, यानी जो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया का जो मज़ार है वो कहाँ पे वाक़ है। तो इसका राइट आंसर है मुल्तान। मुल्तान में वाक़ है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मतलब मज़ार। तो मुल्तान को मज़ारों का शहर और सूफिया कराम का शहर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिलेशन डिड हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर हैव विद हज़रत आयशा। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर और हज़रत आयशा का आपस में क्या रिश्ता था। तो इसका राइट आंसर है आंट, AUNT, आंट का रिश्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इन्वेंटेड एक्सरे। तो एक्सरे को किसने इन्वेंट किया। तो इसका राइट आंसर है विलियम रिंगटन ने मतलब एक एक्सरे को इन्वेंट किया था। ये काफ़ी मतलब एक मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि एक्सरे को किसने इन्वेंट किया था? विलियम रिंगटन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इन्वेंटेड बल्ब। तो बल्ब को किसने इन्वेंट किया? इसका राइट आंसर है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ल्ड वॉर सेकंड विच कंट्री फेस मोस्ट इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर है द सोवियत यूनियन एंड चाइना, यानी मतलब कि जंग दोम में मतलब किस कंट्री को काफ़ी मतलब कि इफेक्ट का सामना करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर है द सोवियत यूनियन एंड चाइना, यानी सोवियत यूनियन का मतलब है रूस, USSR। रूस का पुराना नाम USSR था। तो ये सोवियत यूनियन और चाइना, ये इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड इज मेड ऑफ विच एलिमेंट, यानी जो डायमंड है ये किस मतलब एक एलिमेंट से बनता है। तो इसका राइट आंसर है कार्बन। डायमंड इज मेड ऑफ विच एलिमेंट? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला चिट्टा माउंटेन रेंज इज इन विच माउंटेन रेंज। तो इसका राइट आंसर है अटक। जो काला चिट्टा माउंटेन रेंज है ये कहाँ पे वाक़ है? अटक में वाक़ है, ये पंजाब का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी डेट। तो मतलब है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई। तो इसका राइट आंसर है 23 जून 1757, यानी
23 जून 1757 में ये जंग मतलब कि प्लासी हुई थी। 1757 में, या तो याद रखना है 1757 में जंग प्लासी हुई थी। और एक मतलब कि बॉक्सर मतलब कि जंग बॉक्सर भी हुई थी, वो 1764 में हुई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, जंग बॉक्सर 1764 में या 1757 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विंस मोस्ट FIFA यानी फीफा वर्ल्ड कप, किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीता? तो वो है ब्राज़ील। तो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का मतलब एक वर्ल्ड कप होता है, और सबसे ज़्यादा किसने जीता है? मेरे ख्याल में 5 दफ़ा ब्राज़ील ने जीता है। और सबसे पूरी दुनिया में सबसे जो फेमस और सबसे ज़्यादा जो खेला जाने वाला गेम है वो भी फुटबॉल है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन कारगिल वार वाज फॉट, तो कारगिल की जो वार थी ये कब मतलब कि लड़ी गई, कब स्टार्ट हुई? तो इसका राइट आंसर है 3 मई 1990 यानी 3 मई 1999 में मतलब ये लड़ी गई कारगिल वार, और इंडिया और ये पाकिस्तान के दरमियान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 men writes 5 पेज इन 5 मिनट, हाउ मैनी पेज 1 man write इन 5 मिनट, यानी इस क्वेश्चन ये बताना है कि 5 आदमी हैं जो कि 5 पेज को 5 मिनटों में ही मतलब है कि राइट करते हैं। तो आगे ये बताना है कि हाउ मैनी पेज 1 man, यानी एक आदमी 5 मिनट में कितने पेज राइट करेगा? तो एक आदमी टाइम तो उतना ही लगेगा, चाहे आदमी एक हो चाहे 5 हो। तो इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ 10th ऑफ 120 इज, तो हमें मतलब क्या बताना है कि 1/4 ऑफ 10th और ऑफ 120, तो इसका राइट आंसर है 3। ये कैसे आया ये आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें मतलब है कि ये 120 का हमें सबसे पहले 10% निकालना होगा। तो 120 का 10% निकालेंगे, परसेंट हमेशा 100 से निकलता है, आप लोगों को शायद पहले पता होगा कि परसेंट हमें कैसे निकालेंगे, 10/100, ये हम 10 ज़रब कर देंगे 120, तो ये जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा, इस जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा, पीछे बचेगा 12, यानी 120 का 10% तो कितना है? 12 है। तो हमें मतलब है कि 12 का मतलब है कि ये 1/4 हिस्सा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1/4 ज़रब 12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसका राइट आंसर आ गया 3। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन विच कंट्री, यानी माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में मतलब है कि वाक़या? तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि नेपाल तिब्बत में वाक़या है, और ये पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8850 की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIC इज विच टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस, तो इसका राइट आंसर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो OIC की फुल फॉर्म है इस्लामिक, OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये 1969 में मतलब है कि कायम की गई, 1969 में ये कायम हुई OIC। तो इसका हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरेबिया में वाक़ है। तो ये एक इस्लामी मतलब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहमान बाबा इज़ द पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो रहमान बाबा किस लैंग्वेज के पोइट हैं? तो इसका राइट आंसर है पश्तो लैंग्वेज, यानी पश्तो लैंग्वेज के शायर हैं रहमान बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ कायदे आज़म रेजिडेंसी सिचुएटेड, तो कायदे आज़म की जो रेजिडेंसी कहाँ पे वाक़ है, किस इलाके में? इसका राइट आंसर है ज़ियारत में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहीन मिज़ाल रेंज, तो शाहीन मिज़ाल की जो रेंज है वो कितनी है? 2750 किलोमीटर। शाहीन मिज़ाल की रेंज कितनी है? 2750 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सो डैश कम ऑन, इसका राइट आंसर है स्लोली, यू आर सो स्लोली कम ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वार सेकंड जर्मनी कमांडर, तो वर्ल्ड वार सेकंड में मतलब है कि जर्मनी का कमांडर कौन था? इसका राइट आंसर है अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर मतलब है कि जर्मनी के कमांडर थे। इन्होंने मतलब है कि इसकी वजह से ही जंग अजीम 2 मतलब है कि में काफ़ी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7% ऑफ 80, तो इस क्वेश्चन में ये बताना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि 80 का 70% कितना है? तो इजीली क्वेश्चन हम आप लोगों को शायद पहले भी पता हो, 100 से हमेशा परसेंट निकलती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 70/100 करेंगे और ज़रब 80 काट देंगे, तो ये जीरो इसके जीरो के साथ 7 काट गया, ये जीरो इसके साथ काट गया, 7 को 8 ज़रब किया तो 7 8 कितनी जितना भी आता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्टी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड, जो एम्प्टी यानी खाली जो मैट्रिक्स मतलब है कि वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है नल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिम्फू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी थिम्फू किस कंट्री का कैपिटल? इसका राइट आंसर है भूटान का, मतलब भूटान का कैपिटल है थिम्फू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस की जो कमी होती है किस विटामिन की कमी की वजह से? कलर ब्लाइंडनेस मतलब किस की कमी की वजह होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस के मतलब है कि बीमारी पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो कौन सा पास जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है? तो उसका राइट आंसर है खैबर पास। खैबर पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है, और खंजरब पास पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियंस, तो इसका राइट आंसर है 1.047 रेडियन।
यानी मतलब 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, इसका राइट आंसर है 1.047। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान मेक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी पाकिस्तान का जो पहला आइन बना था कितने सालों के बाद, इसका राइट आंसर है 9 सालों के बाद बना था। तो पहला आइन 1956 में, दूसरा 62 में, तीसरा 73 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल एंथम इज रिटन बाय, तो वो लिखा है हफीज़ जलंधरी ने। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम किसने लिखा है, हफीज़ जलंधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पॉपुलेटेड कंट्री मतलब है कि पूरी दुनिया में कौन सी है, तो वो है इंडिया। पहले चाइना थी, अब इंडिया आ गई है। सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस मुल्क में मतलब आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी पूरी दुनिया में किस में है, इंडिया में। पहले थी चाइना, लेकिन अब इंडिया है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और बात करें चाइना में वीट यानी गंदम सबसे ज़्यादा चाइना में पैदा होती है। इसके अलावा टी यानी चाय भी चाइना में ही सबसे ज़्यादा पैदा होती है। और कॉटन की बात करें, कॉटन भी ज़्यादा चाइना और इंडिया दोनों में ही पैदा होती है। तो सबसे ज़्यादा आबादी किस में है, इंडिया में। और एरिया वाइज जो सबसे बड़ा मुल्क है वो कौन सा है, तो वो है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मंगोलिया, तो मंगोलिया चाइना के साथ ही है, मंगोलिया का कैपिटल इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो है उलानबतार। और उलान या उलानबतार मतलब है कि मंगोलिया का कैपिटल है, तो इसका आप लोगों ने एक्जैक्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो डीपेस्ट लेक कौन सी है, इसका राइट आंसर लेक बेकाल। तो लेक बेकाल है, लेक बेकाल डीपेस्ट लेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट ओलंपिक मेड, यानी पहली दफ़ा मतलब जब कब मतलब एक ओलंपिक्स गेम का आगाज़ हुआ, तो इसका राइट आंसर है ग्रीक ने मतलब कि इसका आगाज़ किया था कब, 1876 यानी 1876 में। 1876 में ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, तो खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, तो ये हुई 1919 यानी 1919 को स्टार्ट हुई और 1924 में ख़त्म होगी। ये आप लोगों को याद रखना है, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, 1919 में, ख़त्म कब पूछा जाए तो 1924 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज नोन एज कीवी, तो कीवी किस कंट्री को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को कीवी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री है और लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का करंट जो प्रेसिडेंट है उसका क्या नाम है, उसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस के जो करंट प्रेसिडेंट हैं सदर उनका क्या नाम है, इमैनुअल मैक्रोन। तो अगर मतलब एक अमेरिका का पूछा जाए तो वो है जो बाइडन, अमेरिका का जो बाइडन है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी इज डिसजॉइंट सेट देन ए एंड बी इज, राइट आंसर आ गया 50 सेट। ए यूनियन बी इज डिसजॉइंट सेट देन ए एंड बी इज 50 सेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो इसका राइट है केल्विन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरेबिया करेंसी, तो सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। सऊदी अरेबिया की जो करेंसी है रियाल, और सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो है रियाज। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विन पाकिस्तान ज्वाइन यूएन, यूएन को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, तो इसका राइट आंसर है 30 सितंबर 1947 को। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को तस्लीम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्कूल ऑफ 15,000 स्टूडेंट्स 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मतलब स्टूडेंट्स, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक स्कूल में टोटल तलबा कितने हैं 1500, तो उसमें मतलब है कि जो हाज़िर हैं वो हैं 1200। तो हमें ये बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट, यानी जो मौजूदा स्टूडेंट है उनकी मतलब है कि कितनी मतलब है कि उसके परसेंट है, तो इसका राइट आंसर है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे कम डैश देन वी एक्सपेक्टेड, तो इसका राइट आंसर है मोर लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का जो केमिकल फार्मूला है AU। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो है मिस्टर जलील अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो वो है इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना इनमें से कोई भी आएगा आप टिक करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो